मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 125 जो कि है वैलिड पैलिंड्रोम। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक स्ट्रिंग और आपको बताना है कि क्या वो वैलिड पैलिंड्रोम है या नहीं। क्वेश्चन में है हल्का सा ट्विस्ट। सवाल में आपको दिया गया है कि जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, उसके अलावा सिंबल्स या कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ फोकस करना है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स पे। अब अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स वो होते हैं जिनमें इंक्लूड होते हैं लेटर्स जैसे कि आपका A to Z, स्मॉल लोअर केस भी और अपर केस भी, और नंबर्स। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ है जैसे कोई सिंबल है या कुछ और है, आपको उसे इग्नोर करना है और आपको सिर्फ चेक करना है अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे कि क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में ले चलता हूँ जहाँ हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया एक एग्जाम्पल, स्ट्रिंग का नाम S है और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसमें अपर केस है, लोअर केस है, कॉमा है, इस तरह के कॉलन है, तो कुछ भी हो सकता है उसमें कैरेक्टर। अभी नंबर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। आपको बेसिकली करना क्या है कि जैसे स्पेस है या कॉमा है या ये कॉलन है, आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। आपको कंसीडर करनी है सिर्फ 3 चीज़ें। सबसे पहला A to Z जो कि हो गया आपका लोअर केस, फिर दूसरा हो गया आपका A to Z जो आपका हो गया अपर केस, और उसके अलावा आपके जो नंबर्स हैं जैसे 0 से 9। इन 3 चीज़ों के बेसिस पे आपको बताना है कि क्या ये एक पैलिंड्रोम है या नहीं। क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ दी गई है कि अगर आपका A to Z अपर केस में हुआ तो आपको उसे लोअर केस से कंपेयर करना है। एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाता हूँ। जैसे इस केस में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये अपर केस A है, तो ये एंड वाले से कंपेयर होगा जो कि है लोअर केस A। अब क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि जब भी आपको अपर केस मिलेगा आपको कन्वर्ट करना है उसे लोअर केस में, तो इसलिए यहाँ पे जो A है उसको आपने स्मॉल a ही मानना है और इसके साथ आप कंपेयर करोगे तो दोनों की सेम वैल्यू है। तो इसलिए फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे है स्पेस और यहाँ पे है M। अब क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी गई थी कि आपको इग्नोर करने हैं सारे नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, तो हम इसे इग्नोर मारेंगे और अगले पे जाएंगे M पे। अब M और M यहाँ पे सेम हो गया, फिर चलेंगे A पे और यहाँ पे A, तो वो भी सेम हो गया, फिर N और यहाँ पे भी N, वो भी सेम हो गया, फिर आ गया यहाँ पे कॉमा और जबकि यहाँ पे आ गया A। कॉमा फिर से आ गया आपका नॉन अल्फा न्यूमेरिक, तो इसे इग्नोर मानना है, फिर आ गया स्पेस, उसे भी इग्नोर मानना है, फिर आ गया A और A फिर मैच कर गया, फिर आ गया स्पेस, उसे इग्नोर मानना है, फिर P और यहाँ पे भी P। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये अपर केस था, हमें उसे कन्वर्ट कर देना है लोअर केस में और दोनों सेम हो गए। L यहाँ पे स्पेस को इग्नोर मानना है क्योंकि नॉन अल्फा। फिर आगे एक आ गया कॉलन, उसको भी इग्नोर मानना है, L और L सेम हो गए, फिर A और A भी सेम हो गए, फिर N और N भी सेम हो गए, फिर कॉमा आ गया उसे इग्नोर मार देंगे, स्पेस को इग्नोर मार देंगे, A आ गया और A आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेस आ गया, यहाँ पे C आ गया, स्पेस को इग्नोर किया, C और C सेम पे पहुँच गए। तो बेसिकली ये करेक्ट एग्जाम्पल है, मतलब वैलिड केस है पैलिंड्रोम का। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं। सबसे पहले अगर कोई भी आपको नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मिलता है जैसे कि स्पेस, कॉमा, कॉलन या कुछ भी ऐसा मिले तो उसे हमें इग्नोर करना है। दूसरी चीज़, अगर आपको अपर केस मिलता है तो हमें उसे कन्वर्ट कर देना है लोअर केस में और उसके बाद आपको कंपेयर करना है। तो बेसिकली उसके बाद आपका सिंपल पैलिंड्रोम का जैसे केस होता है, आपने वही चेक किया कि आगे और पीछे से आपका जो स्ट्रिंग है वो सेम हो। अब इसे एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एग्जांपल नंबर 2 लिया है। यहाँ पे एक अलग स्ट्रिंग है तो हम शुरू करेंगे R के साथ। अब पीछे से चेक करेंगे तो R और R सेम है। उसके बाद आएगा A और A भी मैच कर रहे हैं, फिर C आ गया, C एंड C भी मैच कर गया, यहाँ पे E है, यहाँ पे स्पेस है, स्पेस को हम इग्नोर मार देंगे, अगला कैरेक्टर पीछे से आएगा A। अब E और A मैच नहीं कर रहे हैं तो ये इसलिए वैलिड पैलिंड्रोम नहीं है। तो पहले केस में हम रिटर्न करेंगे ट्रू, सेकंड केस में हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। अब सोचते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक पहला केस तो इस तरह से हो सकता है कि जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग है उसी तरह से आप एक और स्ट्रिंग रख लीजिए जो बेसिकली आपका रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो बेसिकली अगर इसका रिवर्स ऑर्डर हम देखें तो वो बेसिकली पीछे से शुरू होगा, तो यहाँ से लेके बैकवर्ड ऑर्डर में आपके पास स्ट्रिंग होगा, आप उसे इसके साथ मैच करते जाइए और जैसे ही आपके पास कोई नॉन अल्फा न्यूमेरिक आए जैसे स्पेस, कॉमा, कॉलन, उनको आप इग्नोर करते जाइए। तो अगर आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि जैसे ही कोई अपर केस आता है उसे आप कन्वर्ट कर दें लोअर केस में, और जो भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक है जैसे स्पेस हो गया, कॉमा हो गया, कॉलन हो गया,
या फिर कोई और @ हो गया, इस तरह की चीज़ों को आप इग्नोर मार दें तो उसके बाद ये आपका बेसिक पैलिंड्रोम का क्वेश्चन बन जाएगा। अब पहला तरीका जो हमने बात की कि आप एक और स्ट्रिंग रख लीजिए जो रिवर्स ऑर्डर में हो, उसमें आप इसे सॉल्व कर पाएंगे बेसिकली O ऑफ n में, मतलब लीनियर टाइम में आप स्ट्रिंग को कवर करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे और कंपेयर कर सकते हैं, उससे वो हो जाएगा। बस उसमें ये है कि आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हो। O ऑफ n की आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करोगे क्योंकि जितनी लेंथ का आपका स्ट्रिंग S है उतनी ही लेंथ का आप एक और बनाने वाले हो स्ट्रिंग। तो O ऑफ n हो जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में, जब अगर हम रिवर्स में एक और स्ट्रिंग ले लें और उसी के साथ साथ उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n हो जाएगी क्योंकि हम एक और स्ट्रिंग बनाएंगे सेम लेंथ का। अब सोचते हैं कि क्या हम इसे बिना एक्स्ट्रा स्पेस के कर सकते हैं सॉल्व। जी हाँ, हम कर सकते हैं सॉल्व। जैसे कि मैंने आपको शुरू में इस एग्जांपल में समझाया, जो हम अप्रोच यूज़ कर रहे थे वो थी बेसिकली 2 पॉइंटर्स अप्रोच, कि एक इंडेक्स मैंने ले लिया स्टार्टिंग में और एक इंडेक्स ले लिया मैंने एंड ऑफ द स्ट्रिंग में। अब इस केस में हो क्या रहा है कि आप कुछ भी अलग से एक रिवर्स ऑर्डर में एक और स्ट्रिंग क्रिएट नहीं कर रहे, आपको वो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप 2 पॉइंटर्स के साथ एक इंडेक्स शुरू में डाल दो, एक एंड में डाल दो, उन दोनों को कंपेयर करते जाओ। तो अब होगा क्या कि स्टार्टिंग में जैसे आपका अपर केस आ गया तो आपने क्या करना है, उसमें सबसे पहले उसे कन्वर्ट कर देना है लोअर केस में, फिर दोनों को कंपेयर करना है, दोनों इक्वल हैं। अगर इन केस कभी भी कोई इक्वल नहीं आता, आप वहीं पे रिटर्न फॉल्स कर सकते हो। जैसे इस केस में जब ई और ए को आप कंपेयर करोगे तो दोनों इक्वल नहीं है, तो उस केस में आप सिंपली रिटर्न कर सकते हो फॉल्स। खैर, ऊपर वाले एग्जाम्पल में वापस आते हुए, जब आप देखेंगे कि दोनों मैच कर गए हैं तो आप जो स्टार्टिंग पॉइंटर है उसको इंक्रीज़ कर दो 1 से, और जो पीछे का पॉइंटर है उसे डिक्रीज़ कर दो 1। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंटर इसकी जगह अब इस इंडेक्स पे आ जाएगा और ये वाला आपका इस पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसे इग्नोर मार देंगे। तो इसे इग्नोर मार के आप आगे बढ़ गए। देखिए, इसके अलावा आप एक और अप्रोच भी सोच सकते थे। यहाँ पे हमने इग्नोर किया है नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को। आप ये भी सोच सकते थे कि आप इस स्ट्रिंग से एक नया स्ट्रिंग बिल्डर बना लो कि जो सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को ही रखेगा। करेक्ट, कि जैसे आपको यहाँ पे एक नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक मिला है, आप उसे डिलीट कर सकते थे। करेक्ट, और कि आपने एक एस के जैसे यहाँ पे मैंने S1 बना लिया। ठीक है, तो S1 में क्या होगा, जब आपका पहला होगा कैपिटल A, तो उसमें क्या होगा कि कैपिटल तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं उसमें रख दूंगा स्टार्टिंग में स्मॉल a रख दूंगा। ठीक है, उसके बाद आएगा जो आपका ये नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब स्पेस, उसे मैं वहाँ पे नहीं अपेंड ही नहीं करूँगा। ठीक है, तो एक तरह से मैंने डिलीट कर दिया या उसे यूज़ नहीं किया। फिर अगला है m, तो हम सीधा इसके बाद m डाल देंगे, ऐसे ही इसके बाद a आ जाएगा, फिर n आ जाएगा। फिर जो आपका कॉमा है उसे हम इग्नोर मार देंगे, फिर स्पेस को भी इग्नोर मार देंगे, फिर a आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप सोच सकते थे कि आप एक नया स्ट्रिंग बिल्डर बना दो, नया स्ट्रिंग बना लो जिसमें आपने बाकी कंडीशंस जो ये हमने बात की थी इनको ऑलरेडी फुलफ़िल कर दिया, कि जो भी कैपिटल आया उसको स्मॉल करके इसमें अपेंड कर दो, और अगर कोई भी नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक है उसे हम अपेंड ही नहीं करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया या इग्नोर हो गया, आप कह सकते हो। इस तरह से आप बना सकते थे। और उसके बाद सिंपल आप पैलिंड्रोम का देख सकते हो कि S1 है, रिवर्स ऑर्डर में चेक कर लो या 2 पॉइंटर्स लगा लो, ईजिली आपका हो जाएगा। पर अगेन, अगर आप यहाँ पे S1 बनाओगे तो आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हो O ऑफ n की, जो अभी हम इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में जनरली आपसे पूछा जाएगा कि आपको कम से कम स्पेस और कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो इसलिए हम S1 यहाँ पे नहीं क्रिएट कर रहे, हम एग्जिस्टिंग S में ही ये सब लॉजिक्स चेक करते हुए 2 पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आपको नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक मिले तो बस अपना पॉइंटर बढ़ा दो, जिसका मतलब है हमने उसको इग्नोर मार दिया। ठीक है, अब हम m पे हैं, ये वाला पॉइंटर और ये वाला पॉइंटर भी पीछे वाला m पे था, दोनों कंपेयर करेंगे, दोनों सही हैं। अब इसको भी एक बढ़ा दो और इसको एक कम कर दो, तो ये यहाँ पे आ गया, इनका इंडेक्स है। तो बेसिकली आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये इंडेक्सेस पे हम चल रहे हैं। जैसे आप अगर स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में भी कन्वर्ट करोगे तो ये एक एरे बन जाएगा जिसका इंडेक्स होगा जैसे ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से ये आगे आगे जाता जाएगा और ये लास्ट इंडेक्स होगा इसका। तो स्टार्टिंग में आपका स्टार्टिंग पॉइंटर 0th इंडेक्स पे था और ये था जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ -1 इंडेक्स पे।
तो इसको आप एक एक बढ़ाते जा रहे हो, इसको एक एक कम करते जा रहे हो, ठीक है। तो ए और ए आपने कंपेयर किया, वो भी दोनों इक्वल हो गए, तो आपने एक इंक्रीमेंट कर देना है, इसकी एन पे जाएगा, ये डिक्रीमेंट कर देना है, ये भी एन पे जाएगा, दोनों फिर सेम हो गए। एक और इंक्रीमेंट करोगे, ये कॉमा पे आ गया और ये ए पे आ गया। अब जो ये कॉमा है आपका, ये नॉन अल्फ़ान्यूमेरिक है, तो मैंने आपको बोला था हमने सिंपली इसे इग्नोर करना है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं कर रहे, तो हम ये सब नहीं करने वाले। हमने क्या करना है, बस इसे इग्नोर करते हुए अपना पॉइंटर बढ़ा देना है। तो अब पॉइंटर आपका यहाँ से आगे चले जाएगा स्पेस पे, अगेन स्पेस को इग्नोर मारते हुए हम ए पे चले जाएंगे। अब ए को ए से कंपेयर करोगे, इक्वल है, फिर ये आगे जाएगा और ये भी पीछे एक और कम हो जाएगा। ये स्पेस है, इसको हटाएंगे, फिर ये पी पे जाएगा। अब ये पी पे है, ये भी पी पे है, पर ये जो है अपर केस है। हमने क्या करना है, वही चीज़ जो लॉजिक नंबर 1 हमारा, अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है, फिर कंपेयर करेंगे, पी और पी सेम हो जाएंगे, तो ये एक बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये एक कम हो जाएगा। अब यहाँ पे एल है और यहाँ पे आपका नॉन अल्फ़ान्यूमेरिक है। तो जैसे आपको मैंने बताया, जब इक्वल है तब आप देख रहे हो कि हम जो हमारा आगे का पॉइंटर उसे एक बढ़ा रहे हैं और पीछे वाले को एक कम कर रहे हैं। लेकिन जब भी आपका कोई एक केस है जहाँ पे, जैसे पीछे वाले में अब आपको दिख रहा है कि नॉन अल्फ़ान्यूमेरिक, सिर्फ उसको आपने कम किया है, ठीक है, वो आपका जो आगे वाला इंडेक्स है वो वहीं का वहीं पड़ा रहा है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आपको मैंने दिखाया था कि आगे वाले पॉइंटर पे नॉन अल्फ़ान्यूमेरिक है, सिर्फ उसको आपने बढ़ाया है, पीछे वाला वहीं पे वहीं रहा है, करेक्ट। तो अब मैं इसको कोड भी लिख के दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको और अच्छे से भी समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपने बेसिकली यहाँ पे कॉलन था, फिर से क्या होगा, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंटर है वो वहीं पड़ा रहेगा, पीछे वाला पॉइंटर इसको एक और कम कर देंगे, तो दोनों एल और एल है, सेम हो गया। फिर ए पे जाएगा सेम, एन पे जाएगा सेम, फिर ये कॉमा है, इसको ये इग्नोर मार के पॉइंटर आगे आएगा, ये जबकि आपका यहीं पे पड़ा रहेगा। फिर ये बेसिकली आपका और बढ़ेगा आगे, ए और ए कंपेयर हो जाएंगे, फिर ये आपके एक बढ़ जाएगा और ये एक कम हो जाएगा। यहाँ पे फिर ये नॉन अल्फ़ान्यूमेरिक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों सेम पे हो गए और बेसिकली आपका लूप रुक जाएगा और ये बेसिकली फाइनली ट्रू रिटर्न कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2 पॉइंटर्स अप्रोच यूज़ किया है कि एक इंडेक्स आप ले लो स्टार्टिंग ऑफ द एरे और एक ले लो एंड ऑफ द एरे, चाहे आप इसे कैरेक्टर एरे की तरह समझ लो या फिर आप कह लो एक इंडेक्स आप ले लो स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग और एक ले लो एंड ऑफ द स्ट्रिंग, उसके बेसिस पे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 2 पॉइंटर्स अप्रोच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोडिंग पैटर्न है जो आपको बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब एक बार मैं आपको 2 पॉइंटर्स इस पे भी लगा के दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। स्टार्टिंग में आपका जो स्टार्ट इंडेक्स है वो यहाँ पे होगा और ये आपका एंडिंग इंडेक्स पे पॉइंटर यहाँ पे होगा, ठीक है। आर और आर इक्वल हो गए, तो ये एक बढ़ा दो, ये ए पे आ गया, और ये एक कम कर दो, तो ये भी ए पे आ गया। दोनों फिर से कंपेयर किए, दोनों सेम है, इसको एक और बढ़ा दो, इसको एक रिड्यूस कर दो, ठीक है। सी और सी फिर सेम हो गए, इसको बढ़ा दो और इसको कम कर दो। अब यहाँ पे ई तो ठीक है क्योंकि वो अल्फ़ान्यूमेरिक है, लेकिन जो एंड पॉइंटर का है वो बेसिकली नॉन अल्फ़ान्यूमेरिक है जो कि स्पेस है। तो क्या करना है, आपने सिर्फ जो एंडिंग वाला पॉइंटर है उसको एक कम कर देना है, जो स्टार्टिंग है वो वहीं का वहीं पड़ रहा, अब ये यहाँ पे आ गया। अब ई और ए, ठीक है, दोनों अल्फ़ान्यूमेरिक है, दोनों को कंपेयर किया, दोनों इक्वल नहीं है, यहीं पर ही आप रोक दो, इसे फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका कोड लिख के दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा जो हमारी 2 पॉइंटर्स अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। तो चलते हैं लीड कोड पे। तो अब हम आ गए हैं लीड कोड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने करना क्या है कि 2 पॉइंटर्स लेने हैं। सबसे पहला मैं ले लेता हूँ स्टार्ट, ठीक है, जो शुरू से 0 से शुरू होगा, और एक और पॉइंटर ले लेते हैं हम एंड, जो कि होगा s डॉट लेंथ -1 से शुरू, ठीक है। -1 से क्यों, क्योंकि जो आपके इंडेक्सेस होते हैं एरे में तो वो बेसिकली 0 से n-1 तक होते हैं, क्योंकि स्टार्ट 0 से हो रहा है तो एंड n-1 से होगा, जहाँ पे n है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ़ आइटम्स इन द एरे, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंटर, ये हो गया आपका एंडिंग पॉइंटर, ये स्टार्ट पे होगा, ये एंड पे होगा। तो अब हम एक वाइल लूप लगा देते हैं इसके अंदर, और जब तक आपका जो स्टार्ट है वो स्मॉलर इक्वल टू एंड है, ठीक है ना, क्योंकि शुरू वाला पॉइंटर एंड वाले से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आपका लूप वहीं तक जाएगा। जब आप बेसिकली एक पॉइंट आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, उसके आगे आपको नहीं जाना, कि स्टार्ट का मतलब है वो स्टार्टिंग पे है, एंड का मतलब वो एंड पे है, ऐसा नहीं होना चाहिए स्टार्ट एंड के बाद, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कैरेक्टर निकाल लेते हैं जो आपका एक स्टार्टिंग में होगा और एंड में होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे दे देता हूँ नाम स्टार्ट वैल्यू, ठीक है, वो क्या होगी s.char at, ठीक है, और उसमें बेसिकली हम पास कर देंगे इंडेक्स, क्या इंडेक्स, स्टार्ट, है ना। इसी तरह हम एंडिंग का कैरेक्टर निकाल लेते हैं, एंड वैल्यू, मतलब जो एंडिंग वाला इंडेक्स है उस पर क्या वैल्यू पड़ी है, ठीक है,
होगी एस डॉट कैर एट बेसिकली एक फंक्शन है स्ट्रिंग क्लास का जिस पे आप किसी एक इंडेक्स पे कैरेक्टर निकाल सकते हो। तो ये एंडिंग का आपको कैरेक्टर मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कि आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, लेकिन उससे पहले आपको इन दो चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि कहीं वो नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो उसे इग्नोर मारना है। तो सबसे पहले अब हम चेक करने वाले हैं कि क्या वो नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक तो नहीं है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे इफ़ कैरेक्टर क्लास का मेथड है कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर और डिजिट, ठीक है, ये मेथड का नाम हो गया। और इसके अंदर आप डालोगे स्टार्ट वैल्यू। तो बेसिकली वो क्या करेगा कि स्टार्ट वैल्यू जो है मतलब आपकी जो स्टार्टिंग में वैल्यू पड़ी है, ठीक है, जो भी आपको मिल रही है, जो भी आपका स्टार्ट इंडेक्स है वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है उसको चेक करेगा कि क्या वो अल्फ़ान्यूमेरिक है या नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको बता रहा है अगर तो वो डिजिट और लेटर हुआ तो मतलब अल्फ़ान्यूमेरिक है, करेक्ट। तो हमें चेक करना है अगर वो नहीं है तो इसके आगे मैं नॉट लगा देता हूँ। अगर वो नहीं है, स्टार्टिंग वैल्यू अल्फ़ान्यूमेरिक नहीं है, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपको मैंने बताया था कि उसका इंडेक्स आप बढ़ा दोगे, करेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि आपका जो स्टार्टिंग इंडेक्स वो यहाँ पे आया था, जबकि आपका जो पीछे का इंडेक्स है वो यहाँ पे पड़ा था, ठीक है। क्योंकि ये नॉन अल्फ़ान्यूमेरिक था तो आपने सिर्फ इसको आगे बढ़ाया था, वो वहीं का वहीं, जो पीछे वाला है वो वहीं का वहीं पड़ा रहा था, तो इसमें सिर्फ आपने इसको बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर आप प्लस प्लस नहीं समझते तो आप मेरी इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, ऑपरेटर्स के बारे में सब कुछ बताया है। लेकिन अगर मैं आपको बहुत ही आसान वे में बताऊं तो ये कुछ इस तरह से है, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1। तो चाहे आप ये लिख रहे हो या फिर ये लिख रहे हो, ये दोनों एक ही चीज़ है, आप बेसिकली इंक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है। अगर ये वाला हो गया तो आपने सिर्फ स्टार्ट कर देना और इसे इग्नोर मार देना, आगे कुछ और नहीं चलना चाहिए। तो एल्स इफ़ में डालना है बाकी चीज़ें, या फिर एल्स, या तो आप एल्स इफ़ में डाल सकते हो। अगर आप इफ़ एल्स इफ़ नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो, फिर आप सीधा इफ़ चेक लगा सकते हो। अब कंटिन्यू ब्रेक के बारे में समझना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हो। खैर अगर आप अभी नहीं समझना चाहते कंटिन्यू के बारे में, ये आपको आता है, तो आप यहाँ पे एल्स इफ़ एल्स इस तरह के स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हो, ठीक है। तो एल्स इफ़ में हम क्या करेंगे, सेम चीज़ चेक करेंगे एंड वैल्यू के लिए। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने स्टार्ट वैल्यू की जगह एंड वैल्यू पे चेक करना है, करेक्ट, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें कभी भी नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपका नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो बेसिकली जैसे स्टार्ट में था तो हमने सिर्फ स्टार्ट पॉइंटर को बढ़ा दिया, अब एंड में हमें मिल गया है तो हमने क्या करना है, एंड वाले को कम कर देना है, एंड माइनस माइनस। अगेन ये ऑपरेटर्स का है, वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो आप इसको इस तरह समझ सकते हो, एंड इक्वल टू एंड माइनस 1। तो बेसिकली हमने सिर्फ एक कम किया है वैल्यू एंड में, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये दोनों कंडीशंस लग गई। अब अगर ये दोनों नहीं है तो आपका आएगा एल्स केस, करेक्ट। तो एल्स केस का यहाँ पे मतलब है कि जो आपका स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू दोनों ही अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मतलब या तो उसमें कोई डिजिट होगी 0 से 9 तक, या फिर वो A to Z होगा। अब कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। पर अब यहाँ पे आती है हमारी दूसरी कंडीशन, जो हमने कहा था कि अगर हमारा कैपिटल है तो हमें उसे लोअर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कन्वर्टिंग ऑल द लेटर्स इनटू लोअर केस। अब लोअर केस का कैसे चेक करेंगे, जैसे हमारे पास इस लेटर और डिजिट है वैसे ही एक मेथड है कैरेक्टर क्लास का टू लोअर केस, तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब क्या चेक लगाना है हमने कि इफ़ आपका कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, ठीक है, लोअर केस बेसिकली कन्वर्ट कर देगा, ये मेथड है। इसके अंदर हम पास क्या करेंगे, स्टार्ट वैल्यू, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता नहीं है कि स्टार्ट में जो वैल्यू पड़ी है क्या वो अपर केस है या लोअर केस है, तो हमें हमेशा लोअर केस में कन्वर्ट करके उनको कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे, ये आपका लोअर केस कन्वर्ट कर देगा स्टार्ट वैल्यू को। अगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है, किसके, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस एंड वैल्यू, ठीक है। हमने बेसिकली क्या किया कि दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में, है ना। ये इसको जो अब स्टार्टिंग वैल्यू थी उसको भी लोअर में कर दिया और जो एंडिंग थी उसको भी लोअर में कर दिया। अब अगर लोअर करने के बाद भी दोनों इक्वल नहीं है तो आप क्या करो, सिंपली आप इस पे रिटर्न कर दो फॉल्स। क्यों कर दो रिटर्न फॉल्स, ये यही वाला केस है, जैसे आपने ई पे थे और यहाँ पे ए पे थे। अब ये दोनों लोअर केस में ही है पर उसके बाद भी इन दोनों की वैल्यू मैच नहीं कर रही, तो ये तो पैलिंड्रोम नहीं है ना। तो इस केस में तो आप सिंपली रिटर्न कर सकते हो फॉल्स, है ना। पर अगर ये नहीं है, ठीक है,
अब अगर हुआ तो यहीं पे ही रिटर्न हो जाएगा फॉल्स सीधा ही, पर अगर ये नहीं है तो मतलब मैच कर गया। मैच के केस में हम क्या कर रहे थे कि जो स्टार्टिंग पॉइंटर है उसको 1 बढ़ा रहे थे और जो एंडिंग पॉइंटर है उसको कम कर रहे थे। सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे हम, स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। अगेन प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं समझ आ रहा तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, इन दोनों लाइनों की जगह, ठीक है। तो वैसे भी हो जाएगा। मैं इसका थोड़ा साइज़ डिक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा कोड दिखता रहे, है ना। तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से आपका हो गया। तो अगर आपका कभी भी मिसमैच मिलेगा तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। पर एंड तक जाते जाते भी कभी आपका रिटर्न नहीं हुआ फॉल्स तो क्या करो, आफ्टर एंडिंग दिस लूप रिटर्न कर दो ट्रू, क्योंकि पूरा लूप आपका ख़त्म हो चुका है, आपको कभी भी मिसमैच मिला नहीं है। तो उसका मतलब क्या है, पैलिंड्रोम है, ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, सही है ना। अब चलो चला के देखते हैं अभी जो हमने किया है वो सही चल भी रहा है या वैसे ही। तो बेसिक टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। अब सबमिट भी करके देखते हैं कि सारा कुछ चल रहा है या नहीं। चला के देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं और हमने 98.98% को बीट भी कर दिया है। क्या बात है, बहुत ही लाजवाब, मज़ा आ गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो हमने 2 पॉइंटर्स अप्रोच यूज़ की है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट और एंड इंडेक्स में वाइल लूप लगाया है। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो कि पूरे जो स्ट्रिंग को ट्रिवर्स कर रहे हो। तो अगर n एलिमेंट्स हैं या n कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में तो इसकी O ऑफ n होनी चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने सिर्फ एक लीनियर काइंड ऑफ लूप लगा के पूरा ये काम किया है। तो चेक भी कर लेते हैं, O ऑफ n होनी चाहिए यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देख सकते हो आप, O ऑफ n मतलब लीनियर टाइम में हमने इसे कर दिया है। अब मेन पॉइंट है कि मेमोरी का स्पेस में भी हमने 82.75% को बीट कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, आप एक नया स्ट्रिंग या स्ट्रिंग बिल्डर बना सकते हो जो रिवर्स ऑर्डर में होगा, उसमें बस प्रॉब्लम यही थी कि उसमें स्पेस भी O ऑफ n लग रही थी। तो यहाँ पे हमने कुछ भी ऐसा अलग से स्ट्रिंग या स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ नहीं किया। हमने 2 पॉइंटर्स करंट एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में ही यूज़ किया और हमने उसे मॉडिफाई भी नहीं किया। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो ये इन प्लेस है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होनी चाहिए जो कि O ऑफ 1 है। यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं हम। आप देख सकते हो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने इसे सॉल्व कर दिया है। तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही लाजवाब। क्या बात है। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि मान लो अगर इंटरव्यूअर ने आपको इस तरह के मेथड्स यूज़ करने से मना कर दिया तो आप क्या करोगे। तो बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है। तो आप उसके लिए कुछ इस तरह से चीज़ें कर सकते हो कि अगर हम मान लो कि आपको जैसे ए है, ठीक है, कैपिटल, उसको कन्वर्ट करना है स्मॉल ए में, तो आप कैसे करोगे। तो आप बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए एस्काई वैल्यू का यूज़ कर सकते हो। एस्काई वैल्यू को आप कुछ इस तरह से चार्ट से समझ सकते हो कि जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग एक एस्काई वैल्यू होती है। जैसे कैपिटल ए है तो उसकी एस्काई वैल्यू है 65। ऐसे एक 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 बढ़ती जाएगी और जेड में आप देखोगे +25 कर दो तो उसकी 90 हो जाती है। ऐसे ही जो आपका स्मॉल ए है उसकी एस्काई वैल्यू 97 है, और जो आपका स्मॉल जेड आता है तो उसमें +25 कर दो तो 122 बनती है। तो इस तरह से बेसिकली हर एक आपका जो कैरेक्टर है उसकी एक एस्काई वैल्यू है। इवन जो आपके नंबर्स होते हैं, जो कैरेक्टर 0 से 9 तक, अगर वो कैरेक्टर फॉर्म में है तो उसकी भी एस्काई वैल्यू होगी। तो इसको यूज़ करके आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ कि जैसे आपका ए है, करेक्ट, उसमें से अगर आपने माइनस कर दिया ए को, है ना। अब आप बोलोगे कैरेक्टर में से माइनस कैसे करोगे। अब वो हो सकता है क्योंकि जब भी आप माइनस प्लस इस तरह के ऑपरेशंस यूज़ करते हो तो वो कैरेक्टर को कन्वर्ट कर देता है अपनी एस्काई वैल्यू में। तो क्या हो रहा है, वो 65 माइनस 65 हो रहा है। इसका मतलब प्लस कर दिया आपने इसमें स्मॉल ए, ठीक है। तो ये आपको एस्काई वैल्यू दे देगा इसकी, है ना। क्योंकि 65 में से 65 माइनस हुआ तो 0 हो गया, प्लस कर दिया 97, तो क्या मिला आपको 97। अब ये आपको इंटीजर मिलेगा क्योंकि ये सब आपने किया है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो कैरेक्टर में। बेसिकली आप इसको ऐसे आगे CHAR लगा दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कैरेक्टर में, ठीक है। तो इस तरह से आप एक मेथड बना सकते हो कि जो भी आपका कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर मान लो मैं CH कर रहा हूँ, उसमें से माइनस कर देना आप कैपिटल ए को। कैपिटल ए क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपर केस को कन्वर्ट करना है लोअर केस में, ठीक है। प्लस कर दो इसमें ए, ठीक है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपका जो कैरेक्टर था वो सी था, ठीक है। तो जो सी की आपकी वो वैल्यू कितनी है 67, तो होगा 67 माइनस ए की कितनी है 65, ठीक है, प्लस ए की कितनी है 97, ठीक है। तो ये कितनी बन गई 67 माइनस 65 हो गया 2,
प्लस 97 99, 99 किसकी है, सी की। तो आप देख सकते हो हमें सी ही मिल गया। तो कैपिटल सी से आपने कन्वर्ट कर दिया स्मॉल सी में। तो ये आप बेसिकली लगा सकते हो। इसके आगे आपको CHAR लगाना पड़ेगा क्योंकि आप टाइप कन्वर्जन कर रहे हो। तो इस तरह से आपने कन्वर्ट कर दिया अपर केस को लोअर केस में। दिस इज़ इक्वलेंट टू जो आपने यहाँ पे लगाया है टू लोअर केस, है ना। अगर आप इसकी जगह यहाँ पे एक नॉर्मल मेथड बना दो जहाँ पे आप रिटर्न कर दो ये वाली चीज़, तो ये आपका टू लोअर केस की तरह ही एक्ट कर रहा है। तो आपको कैरेक्टर क्लास का टू लोअर केस मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ये मेथड खुद से भी बना सकते हो और ये हो जाएगा काम। अब बात आती है दूसरे मेथड की, इज़ लेटर और डिजिट। वो कैसे करोगे, वो भी काफ़ी सिमिलर है। अगर आपका जो भी कैरेक्टर है मान लो वो लाई कर रहा है, इसके बीच में है वो, मतलब स्मॉलर इक्वल टू, और ये कहाँ तक जाएगा, कैपिटल Z, इसके बीच में अगर वो लाई कर रहा है। अब आप दोबारा बोलेंगे कि ये कंपैरिजन कैसे होगा, ये कंपैरिजन अगेन स्काई वैल्यू पे होगा। जो अभी आपका कैरेक्टर है अगर उसकी स्काई वैल्यू इसके बीच में है, मतलब 65 से 90 इंक्लूडिंग बोथ, तो वो बेसिकली आपका अपर केस हो गया, मतलब लेटर हो गया। या फिर है ना, आपका जो कैरेक्टर है वो स्मॉल के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, स्मॉल ए और इसका कैरेक्टर स्मॉल z, ये हो गया, तो भी ये आपका लेटर हो गया कि इनमें लाई कर रहा है तो भी वो लेटर है। तो इन दोनों केस में तो हो गया आपका लेटर हो गया, मतलब अल्फ़ाबेट हो गया A to Z, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी लगा सकते हो एक और कंडीशन, 0 से 9 के बीच में लाई कर रही है आपके कैरेक्टर की वैल्यू, ठीक है, 0 से यहाँ पे लिख देते हैं 9, है ना। अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू है, तभी मैंने और लगाया है, तो वो बेसिकली आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक है। क्योंकि अल्फ़ा न्यूमेरिक में आप क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक हो गया 0 से 9, अल्फ़ाबेट हो गया मतलब या तो अपर केस या लोअर केस। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो इस लेटर और अल्फ़ाबेट मेथड आपका ट्रू रिटर्न करेगा, इस लेटर और डिजिट मेथड आपका ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आपको ये सिस्टम वाले मेथड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंटरव्यू अलाउ करता है तो बहुत बढ़िया, डायरेक्टली यूज़ कर लो। अगर उन्होंने मना कर दिया तो खुद से लिख लो, यार आपको आता तो है सब लॉजिक, है ना, खुद से मेथड बनाओ, बोलो नहीं यूज़ करेंगे हम। क्या बात है, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। खुद से ट्राई करिए इस तरह से मेथड लगाने का भी, और खुद से ट्राई करिए इस तरह का मेथड बना के उसे यूज़ करने का भी, जिससे आपको और आइडिया लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी इंक्रीज़ होगा। ऑल राइट देन, दिस इज़ मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।